हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका ब्रिलियंट क्लासेस चैनल पे। जो फ़हीम अंसारी द्वारा मैथ पढ़ाया जा रहा है। अभी हम चैप्टर नंबर 3 पे हैं, तो गणित कक्षा 10 का चल रहा है और चैप्टर नंबर 3। तो ये बहुत ही सरल तरीके से हम करा रहे हैं, तो ऐसे ही करते रहेंगे क्वेश्चन। तो हम चैप्टर नंबर 3 की जो प्रश्नावली है वो 3.4 है। इसमें क्या है कि विलोपन विधि थी, तो विलोपन विधि से हम काफ़ी हद सिखा चुके हैं, कर चुके हैं रैखिक समीकरण के क्वेश्चन। लेकिन अब क्या है कि एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, यानी कि एक थ्योरी लिखी होगी, उसमें से हमें क्या है कि रैखिक समीकरण बनाना होगा और फिर उन रैखिक समीकरणों को फिर विलोपन विधि से क्या करेंगे, हल करेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरीके से करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो हम प्रश्नावली 3.4 का पहला क्वेश्चन करा चुके हैं, उसमें जितने भी पार्ट थे वो हम करा चुके हैं, आप देख लीजिएगा वीडियो में। तो यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है, तो प्रश्न 2 में क्या लिखा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। क्या लिखा है? निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यानी कि और उनको हमें हल करना है किससे? विलोपन विधि से। तो हम विलोपन विधि से हल करते हैं। देखिए किस तरीके से लिखा है। यदि पहले तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा कि रैखिक समीकरण बनानी पड़ेंगी, फिर उन दो रैखिक समीकरण आएंगी, फिर उन दोनों रैखिक समीकरणों को हल करेंगे विलोपन विधि से। तो देखते हैं कैसे लिखा है। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है? तो हमने कहा था ऐसे क्वेश्चनों में जो लास्ट में पूछेगा वो ही हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो पहले हमसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है? भिन्न क्या है। तो हल लिखेंगे यहाँ पर और लिखेंगे माना भिन्न का अंश बराबर x तथा भिन्न का हर बराबर y। तो भिन्न क्या हो जाएगी? जब हमने भिन्न का अंश मान लिया है x है और भिन्न का हर मान लिया है कितना? y। तो भिन्न क्या हो जाएगी? तो भिन्न बराबर x/y, क्योंकि भिन्न में ऊपर होता है x और नीचे होता है, वो ऊपर होता है भिन्न में अंश और नीचे होता है हर। तो यहाँ पर अंश कितना है? x और नीचे हर कितना है? y। तो नीचे लिख दिया हमने y। तो ये हमारी भिन्न आ गई, इसको हमने क्या करा है? माना है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? x और y का मान निकाल के यहाँ पर लगा देंगे तो हमारी भिन्न आ जाएगी। तो हम इसे पहले बोर्ड को 2 पार्टों में बांट लेते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि लिखेंगे अब क्या है? लिख रहा है कि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें। लिखेंगे प्रश्न, इसको मिटा देते हैं, लिखेंगे प्रश्न अनुसार यदि अंश में एक जोड़ दें, अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो क्या होगा? तो जो भिन्न होगी वो एक में बदल जाएगी। तो किस तरीके से? यानी x और क्या लिखा है? अंश में एक जोड़ दें तो x + 1 बटा, कह रहा है हर में से एक घटा दें तो y है हर, तो इसमें से एक घटा देंगे तो ये भिन्न किस में बदल जाएगी? लिख रहा है कि भिन्न एक में बदल जाती है, तो लिखेंगे 1। अब इसके बटे में 1 लगा के हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, +1 आ जाएगा, y माइनस का 1 आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से। तो अब सारे हम क्या करते हैं, ये सब एक साइड में कर लेते हैं पद। तो x + 1 माइनस का y और प्लस का 1, जब ये इधर आएंगे उठ के तो इनके चिन्ह कैसे हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस में था माइनस आ गया, माइनस में था प्लस हो गया।
बराबर में क्या बचेगा 0। फिर यहां से क्या आएगा x माइनस का y प्लस का 1 और प्लस का 1, तो प्लस का कितना हो जाएगा 2 बराबर 0। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। तो जिस तरीके से हमने अभी एक समीकरण बनाई है रैखिक समीकरण, इसी तरीके से क्वेश्चन को देखेंगे, पढ़ेंगे और फिर से समीकरण क्या बनाएंगे 2 बनाएंगे। तो अब क्या कह रहे हैं, कह रहा है यदि हर में 1 जोड़ दें, तो हम लिखेंगे यदि हर में 1 जोड़ दें। अब सिर्फ हर में 1 जोड़ेंगे लेकिन अंश जैसा है वैसा ही लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो हम अंश ऐसे ही लिखेंगे और हर में 1 जोड़ देंगे, क्योंकि कह रहा है यदि हर में 1 जोड़ दे तो x बाई प्लस क्या हो जाएगा 1 बराबर, तो भिन्न कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। अब आगे बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को, फिर इसमें भी क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगा 2x बराबर y माइनस प्लस का 1। सब एक साइड में कर लेते हैं, तो 2x माइनस का y माइनस का 1 बराबर 0। अब इस तरीके से इस समीकरण 1 जो मानी थी, अब इसे मान लेंगे समीकरण 2। अब ये वैसी समीकरण आ गई, दोनों रैखिक समीकरण बन गई। अब इन दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से हल करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर तो दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि दोनों समीकरणों को एक ऊपर नीचे लिख लेते हैं। तो पहले लिखेंगे समीकरण 1, तो x माइनस वाई और प्लस का कितना है 2 बराबर 0, ये लिख ली हमने समीकरण 1। अब इसके बाद लिखेंगे समीकरण 2, तो समीकरण 2 है 2x माइनस का y माइनस 1 बराबर 0। अब हमें ये देखना है कि दोनों में एक चर बराबर है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 1x और यहाँ लिखा है 2x, तो ये x वाला चर तो बराबर नहीं है। लेकिन यहाँ लिखा है y और यहाँ लिखा है y, एक y यहाँ एक y यहाँ, यानी कि दोनों y बराबर है y वाला चर। तो हम एक लाइन खींचेंगे और फिर इन दोनों के चिन्ह सेम होंगे तो विपरीत करेंगे यानी बदलेंगे। तो ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो हमें ये करना पड़ेगा प्लस। तो यहाँ पर प्लस है तो क्या कर देंगे माइनस, और ये माइनस है तो क्या करेंगे प्लस। अब ये माइनस y प्लस y से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका बचेगा x माइनस का 2x, ये वाला x आएगा, यहाँ से आएगा माइनस का 2x और प्लस का 2 और प्लस का 1 बराबर 0। अब 2x में से 1x घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का x बचेगा, प्लस का 3 बराबर 0, तो माइनस का x बराबर माइनस का 3। दोनों साइड में माइनस है तो माइनस से माइनस हट जाता है, तो x बराबर आ जाएगा 3। तो ये तो हमारा हो गया x का मान। अब हम निकालेंगे y का मान। तो आप इतना क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अभी क्यों मिटाऊंगा क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं है। तो जो अब क्या करेंगे कि x का मान जो आया है लिखेंगे x बराबर 3, किसी भी समीकरण में आप रख सकते हैं, चाहे आप समीकरण 1 में रखिएगा चाहे 2 में रखना है, क्योंकि हमें निकालना है x से अब किसका मान, y का मान। तो लिखेंगे समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखेंगे क्या रखेंगे x बराबर 3, तो हमें समीकरण 2 में जहां भी x मिलेगा वहां से x हटा के उसका मान लगाना है 3। तो यहाँ आएगा 2x प्लस माइनस y माइनस का 1 बराबर 0। अब हम यहाँ पर लगाएंगे मान, तो यहाँ से आ जाएगा 2 गुणा 3 माइनस y माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 6 माइनस y माइनस का 1 बराबर 0। तो माइनस का y और यहाँ से आपका माइनस 6 है और यहाँ माइनस का 1 है,
घटाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 5 बराबर 0। इस 5 को इस साइड में लेके जाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो दोनों साइड में क्या आ गया, माइनस आ गया। जब दोनों साइड में माइनस आ गया तो माइनस से माइनस हट जाता है, y बराबर 5 आ जाएगा। अब हमारी जो भिन्न है, तो भिन्न में क्या था, अंश में x था और हर में y है, तो हमारा अंश में क्या आएगा 3 और हर में क्या आएगा 5। तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं अतः भिन्न। तो भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न में x है तो x का मान कितना है 3 और हर में कितना मान है y, तो y का मान हमने निकाला कितना 5। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से करते हैं फ्रेंड, तो आप देखिएगा समझ में आएगा और बैक टू बैक क्वेश्चन करेंगे। आप हमारे चैनल के जानते हैं ब्रिलियंट क्लासेस के नाम से चल रहा है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ। और जैसे हम वीडियो बना रहे हैं तो आप हमारी हेल्प करेंगे तो और अच्छे से वीडियो बनाएंगे हम। ओके, हेलो दोस्तों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा पार्ट। तो दूसरे के दूसरे पार्ट में कैसा है, वैसे क्वेश्चन करेंगे जैसे अभी पहला क्वेश्चन करा था हमने। तो क्या लिखा है कि लिखा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो क्या पूछ रहा है, नूरी और सोनू की आयु कितनी है ये बताना है। तो हमने क्या बोला था, जो क्वेश्चन होते हैं इस तरीके के वो हम मान लेते हैं। तो अब हम लिख लेते हैं यहाँ पर हल। तो आगे क्वेश्चन करते हैं इसको। अब पहले पढ़ते हैं इसको। लास्ट में क्या पूछ रहा है, नूरी और सोनू की आयु पूछ रहा है। तो लिख लेते हैं हम, मानेंगे हम नूरी की आयु। तो कितनी मान लेते हैं, वर्तमान आयु मान लेते हैं, वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु इसकी मान लेते हैं x वर्ष। कितना वर्ष, x वर्ष, क्योंकि हमसे नूरी की आयु पूछ रहा है और किसकी पूछ रहा है, सोनू की। तो लिख लेंगे यहां पर तथा सोनू की वर्तमान आयु, यह हम मान लेते हैं 22 वर्ष। तो दोनों की आयु मान ली, बाकी हम प्रश्न करते हैं कितने वर्ष पश्चात, कितने वर्ष पूर्व, 5 वर्ष। तो लिख लेते हैं यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा। तो 5 वर्ष पूर्व जो होगा नूरी की आयु यानी कि 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले क्या होगा कि नूरी 5 वर्ष छोटी होगी, तो इसका मतलब अभी x वर्ष है तो इसमें से 5 वर्ष कम हो जाएगा। तो लिखेंगे नूरी की आयु। तो नूरी की आयु कितनी होगी, x माइनस का 5 क्या आएगा वर्ष। क्यों, क्योंकि पूर्व का मतलब होता है पहले। तो पहले कितने वर्ष होगी, जैसे कि ये अगर 3 वर्ष है, ये मान लेते हैं 15 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले कितने की थी, यानी कि 10 साल की थी। तो इसी तरीके से 5 वर्ष पूर्व यानी कि उसकी टोटल आयु में से उसकी 5 वर्ष क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो इसके बाद क्या है, सोनू। तो सोनू की आयु भी, सोनू भी 5 साल छोटा होगा, तो लिखेंगे सोनू की आयु कितनी, y माइनस का 5 वर्ष। बोर्ड को पहले 2 बांटों में बांट लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या कह रहे हैं, लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार कह रहे हैं कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो जो सोनू की आयु थी उससे 3 गुनी बड़ी थी कौन, नूरी। तो नूरी की जो आयु थी वो लिखा है x माइनस 5 और y माइनस का 5। तो ये 3 गुना है, लेकिन ये इसके मुकाबले 3 गुना है। तो 3 गुना जैसे कि अगर यहाँ 3 लिखा है तो 3 गुना इधर कितना आ जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा। अगर यहाँ 2 लिखा है तो इधर 3 गुना कितना आएगा, 6। अगर यहाँ पर 1 लिखा है तो इधर 3 गुना कितना आएगा, 3। अगर यहाँ 5 लिखा है तो यहाँ 3 गुना आएगा कितना, 15।
तो इनके बीच में हम चिन्ह नहीं लगा सकते बराबर का, तो इसीलिए इनको बराबर करने के लिए इधर 3 से मल्टीप्लाई, इधर 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से, यहाँ 3 से, यानी कि ये 3 गुना है तो इसे भी 3 गुना बनाना पड़ेगा। तो 3 गुना बनाना जब पड़ेगा तो 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो यहाँ बराबर, यहाँ बराबर, यहाँ पे बराबर लगा सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर इसको इक्वल करने के लिए 3 से इधर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, बराबर यहाँ लगाना पड़ेगा। ओके, तो जो सोनू की आयु है वो 3 गुनी है किसकी, नूरी की आयु इससे, तो सोनू की आयु में 3 से हम गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों की आयु कैसी हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, यानी बराबर हो जाएगी। तो अब आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे x माइनस का 5 बराबर, इसकी 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y आएगा, माइनस का 15 आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं x माइनस का 3y, ये वाला इधर आ जाएगा, 3y माइनस का हो जाएगा। फिर लिखेंगे माइनस का 5 और प्लस का 15 बराबर 0। तो x माइनस का 3y, 15 में से 5 घटाएंगे, प्लस का 10 बराबर 0। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। फिर अगली कंडीशन क्या लिख रहा है, कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात क्या होगा, लिख लेते हैं। तो 10 वर्ष के बाद, यानी कि अभी जो नूरी की आयु थी वर्तमान वो x वर्ष थी, तो 10 वर्ष के बाद कितनी, यानी कि 10 प्लस और हो जाएगी, यानी 10 प्लस जुड़ जाएगी उसमें, तो लिखेंगे नूरी की आयु, नूरी की आयु x प्लस 10 वर्ष। फिर लिखेंगे सोनू की आयु कितना, y प्लस 10 वर्ष। ओके, तो 10 वर्ष के बाद इनकी प्लस में हो जाएगी 10 वर्ष आयु। आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे प्रश्न अनुसार, फिर से प्रश्नानुसार दूसरी कंडीशन देखेंगे, क्या लिखा है दूसरी कंडीशन में, लिखा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो दुगनी हो जाएगी, अब किसकी आयु दुगनी हो जाएगी, नूरी की आयु दुगनी हो जाएगी सोनू की आयु से। तो लिख लेते हैं पहले नूरी की आयु x प्लस 10 और y प्लस 10, तो ये दुगना है इससे, तो ये दोनों बराबर करने के लिए इधर क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, बराबर का चिन्ह लगा देंगे। ओके, जिस तरीके से यहाँ करा था वैसे ही वहां पे करा है। आगे बढ़ते हैं, तो x प्लस 10 बराबर 2y आएगा प्लस का 20, सब एक साइड में कर लेते हैं। तो x प्लस 10 माइनस का 2y माइनस का 20 बराबर 0। तो x माइनस का 2y और प्लस के माइनस के 20 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 10 बराबर 0। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब आगे बढ़ते हैं, इन दोनों समीकरण को हल करेंगे किससे, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से हल करेंगे तो इनमें से ये देखना है कि दोनों में से एक चर बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पर 1x लिखा है और इस समीकरण में लिखा है 1x, तो x वाला चर बराबर है, लेकिन y वाला चर बराबर नहीं है। देखिएगा 2y लिखा है, यहाँ पर लिखा है 3y, तो y वाला चर बराबर नहीं है। तो कोई बात नहीं, हमें तो सिर्फ एक चर बराबर देखना होता है, अगर नहीं होता तो उसे करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर एक चर बराबर है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर समीकरण 1/2 को विलोपन विधि से हल करने पर, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, या फिर करते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं आप, तो चाहे ऐसे लिखिएगा चाहे करते हैं ऐसे लिख लीजिएगा। आगे करते हैं इनको, तो पहले समीकरण 1 लिख लेते हैं, x माइनस का 3y प्लस का 10 बराबर 0। इसके नीचे समीकरण 2 उतारेंगे तो x माइनस का 2y माइनस का 10 बराबर 0। फिर क्या खींचेंगे, एक लाइन, यानी बटा डंडा जो भी है खींच लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर ये दोनों देखिएगा x बराबर है, तो इनके चिन्ह हमें क्या करने पड़ेंगे, उल्टे हैं या विपरीत है या नहीं है। अगर नहीं है तो हमें करना पड़ेगा। देखिएगा ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो हम क्या करेंगे कि एक को चेंज कर देंगे। जब इसको चेंज करा भैया तो इसको भी चेंज, इसका भी चिन्ह चेंज करना पड़ेगा, तो इसका भी करना पड़ेगा।
क्योंकि एक को जब रुपए देंगे तो दोनों को देना पड़ेगा, क्योंकि एक नाराज, अगर एक को देंगे तो दो नाराज हो जाएंगे, तो दोनों को खुश, तीनों को खुश करना है, तो तीनों को खुश करना है, तो तीनों के चिन्ह चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से x कट जाएगा, यहाँ से आएगा माइनस का 3y, बाकी जो बचा वो लिख लेते हैं। तो यहाँ से क्या बचेगा, प्लस का 2y प्लस का 10, और यहाँ से आएगा प्लस का 10 बराबर 0। अब कुछ आप कहते होंगे कहाँ से, यहाँ से तो कह रहे हैं, लेकिन कहाँ से, तो कहाँ से देखिएगा, यहाँ से आया माइनस का 3y ये लिखा है, और प्लस का 2y यहाँ से ये आ गया, प्लस का 10 ये लिखा है, और प्लस का 10 ये लिखा है, बराबर में क्या आया 0। आगे बढ़ते हैं, तो 3y में से 2y घटाएंगे, माइनस का y बचेगा, प्लस का 10 कितना हो जाएगा, प्लस का 20 बराबर 0। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस का y बराबर माइनस का 20, दोनों साइड में क्या आ गया माइनस, तो माइनस से माइनस हट जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा 20। ओके, अब एक चर का मान आ गया, जब एक चर का मान आ जाता है तो उठा के किसी भी समीकरण में उसको रख लेते हैं। तो आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन को, बोर्ड पे जगह नहीं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब देखिएगा y का मान आ गया कितना 20। आगे बढ़ते हैं तो लिखेंगे y बराबर 20, समीकरण 2 में रख देते हैं हम, समीकरण 2 में रखने पर तो पहले क्या करते हैं कि हम समीकरण जो है, पहले हम क्या करते हैं, पहले समीकरण को लिख लेते हैं। तो x माइनस का 2y माइनस का 10 बराबर 0। अब हम इसमें क्या करेंगे कि y को हटाएंगे, और y का मान कितना निकाला था, अभी हमने 20 निकाला है, तो इसमें रखना है हमें। तो x माइनस का 2 और y लगा देंगे कितना 20, माइनस का 10 बराबर 0। तो x माइनस ये कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40, माइनस का 10 बराबर 0। तो x माइनस का 50 बराबर 0, तो x बराबर 50। ये आ गया किसका मान, x का मान। अब हमें क्या बताना है, आगे इधर का भी रफ कर देते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा था, कह रहा था कि नूरी और सोनू की आयु बतानी है। तो हम अभी हमने निकाला x और y का मान, तो लिखेंगे अतः नूरी की आयु कितनी मानी थी हमने, x वर्ष, तो x का मान कितना आया 50, तो ये हो जाएगा 50 वर्ष। ओके, अब इसके बाद क्या कह रहा है कि सोनू की आयु, तो लिखेंगे तथा सोनू की आयु, तो सोनू की आयु कितनी मानी थी 22 वर्ष, तो 22 का मान कितना अभी निकाला हमने 50, तो ये 20 निकाला था, तो ये हो गया 20 और वर्ष, तो ये दोनों हो गए आंसर। तो बस इतना ही पूछा था क्वेश्चन में। तो हम इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं कि जो थ्योरी में लिखा होता है, एक तरीके से कोई सेंटेंस दे रखा होता है, उनसे हम क्या करते हैं कि एक रैखिक समीकरण बनाते हैं, दो रैखिक समीकरण को चाहे आप विलोपन विधि से हल करिए, चाहे प्रतिस्थापन से, चाहे बृहस्पति से। लेकिन क्वेश्चन में ऊपर लिख रखा था क्वेश्चन नंबर 2 में कि विलोपन विधि से हल कीजिए। ठीक है, ओके। ऐसे क्वेश्चनों को इसी तरीके से करते हैं, जो लास्ट में हमसे पूछता है, जो हमसे पूछा जाता है, जो निकालना होता है, तो हम पहले उनको क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, तो मान के फिर हम एक दो चर मानते हैं, या x और एक को क्या मानते हैं y, फिर हम x और y में दो रैखिक समीकरण बनाते हैं, दो चर की, फिर उन दोनों चर रैखिक समीकरण को क्या करते हैं, हल करते हैं। तो हल करना हम पीछे वीडियो में बता चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो में, तो आप हमारी वीडियो देखिएगा और आगे क्वेश्चन बैक टू बैक करेंगे। जैसे इसे अगर आपको देखना है कि चेक करना है क्वेश्चन, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, लिख रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, यानी कि 5 वर्ष पहले, तो जो नूरी की आयु कितनी हो जाएगी 5 वर्ष पहले, 45 थी। ओके, पहले कितनी होगी 45, और फिर उसके बाद में इसकी कितनी होगी, इसकी हो जाएगी, अभी 20 वर्ष का है, 5 वर्ष पहले कितने का था, 15 का था। तो देख लेते हैं कि हमारे ये दोनों आंसर सही है या नहीं है। तो देखिएगा किस तरीके से चेक करते हैं। 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 वर्ष पहले, तो ये कितने का था, 45 की होगी, और ये इसकी आयु कितनी होगी, 15, यानी कि 5 साल पहले, यानी कि दोनों की आयु क्या होगी, 5 वर्ष कम हो जाएगी। फिर ये कंडीशन लग रही है नहीं लग रही है, देख लेते हैं। नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी है। अब देखिएगा ये 3 गुना होगा, कौन, नूरी 3 गुनी होगी, तो ये 15 3 कितना हो जाता है 45। देखिएगा सही आंसर।
क्योंकि ये 3 गुनी है इससे, तो ये 15 का है, तो ये कितने का है, नूरी कितने की है, 45 की। तो हमारी ये दोनों आंसर ठीक है। ओके, हमारे चैनल के साथ बने रहिए आप। ओके, बैक टू बैक क्वेश्चन कराएंगे। ओके, थैंक यू। अगर दोस्त आप हमारी वीडियो पे नए हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और काफी अच्छा से अच्छा समझाने की कोशिश करेंगे, बस हमारी हेल्प करिए, हमारे साथ बने रहिएगा। ज्यादा से ज्यादा व्यूज आएंगे, लाइक आएंगे वीडियो पे और सब्सक्राइब भी होंगे, तो हमारा और भी हौसला बुलंद होगा कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाए। ओके, आपको और अच्छे से कोशिश करेंगे समझाने की, और नए से नए टॉपिक, अच्छे से अच्छे टॉपिक जो है हाई स्कूल में है, जो और भी टॉपिक है, और भी चैप्टर है, तो वो और आसानी तरीके से समझाएंगे आपको। ओके, थैंक यू।